कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, 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 कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। 60 साल की उम्र के बाद हम रिटायर हो गए। हाँ, हो गए। सरकार ने कहा, कंपनियों ने कहा, अब आप आराम कीजिए, अब आपकी आराम करने की उम्र है। ये आराम का मतलब शरीर का आराम नहीं, आराम। अब राम में मन लगाओ। लेकिन मैं तो जो देखने में आ रहा है, सारा संसार समय कैसे किल किया जाए, समय पास नहीं हो रहा, समय पास नहीं हो रहा। तरह तरह के मनोरंजन, खोपड़ी के रंजन हम ढूंढते रहते हैं। कहाँ मन लगाएं, कैसे पास करें इस समय को, इस जीवन को जो भगवान ने कृपा करके दिया, हमें खत्म करना है, किल करना चाह रहे हैं। लोग पूछते हैं टाइम पास नहीं होता। कमाल की बात है, हम लोग समय को, भगवान की कृपा को, समय माने भगवान की कृपा, भगवान की कृपा को मिटाने में लगे हुए हैं। मिटाने में, किसी प्रकार ये जीवन खत्म हो जाए। कुत्ते बिल्ली बनना मंजूर है, मगर ये शरीर नष्ट हो जाए। अब दुख सहा नहीं जाता। ये हमारा ज्ञान है। भगवान की इच्छा पर सर्वदा निर्भर हो जाना अथवा उनके लिए व्याकुल हो जाना, भगवत प्राप्ति के बस दो ही उपाय हैं। देखिएगा, भगवान की इच्छा पर सर्वदा निर्भर हो जाना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, अथवा उनके लिए व्याकुल हो जाना। हम व्याकुल भी नहीं होते। अब आप बताइए, अगर अभी तलक भी हमारा संबंध भगवान से नहीं बना तो फिर कैसे बनेगा? भगवान तो कोर्ट में तुम्हें गोदनामा लेने जाएगा नहीं। भगवान ने कोई अपने आधार कार्ड में नाम लिखवाएगा नहीं, क्योंकि आपके चित्त में उसने अपना नाम लिख रखा है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, गीता में, भागवत में, रामायण में, हर जगह लिखा हुआ है। रामचरितमानस में लिखा ईश्वर अंश, गीता में लिखा ममे वांशो। बताइए, भगवान हम कूड़ा करकटों को कह रहे हैं कि मेरे अंश हैं, लेकिन हम लोग हैं अपना संबंध मरने वाले शरीर को मैं मानकर मरने वाले संसार के साथ माने हुए हैं। और मजे की एक और बात है, वहीं रगड़ पट्टी में लगे हुए हैं, उन्हीं में ही, उन्हीं में। कभी मन में एकाग्रता से सोचते भी नहीं कि मैं पाप से बचूं कैसे। इसलिए मैंने कहा, भगवान की इच्छा पर सर्वदा निर्भर हो जाना। जो इच्छा प्रभु की,
उनके लिए व्याकुल हो जाना। अगर कोई जीवन में व्याकुलता कब आएगी? जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है, ऐसे ही भगवान के लिए आंसू बहाना। तुम विचार करो, दोनों में से कौन सा उपाय हमने अब तक अपनाया है? क्या हम व्याकुल हुए या भगवान पर निर्भर हुए? जिसको पूछो, नहीं नहीं, बैंक बैलेंस तो बहुत है हमारे पास में, हमारे पति ने बहुत कमा के दिया हुआ है, उसकी हमें चिंता नहीं है रोटी वोटी की। अरे बाबा, मैंने तो उन पैसे वालों को देखा है जिनके अकाउंटों में 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, खाने को तरसते हैं। लेकिन भ्रम है हमारी बुद्धि का। एक भी उपाय भगवान का हमने नहीं पाया। व्याकुलता का मार्ग, ध्यान से सुनिएगा, व्याकुलता का मार्ग निरापद है। यदि सच्ची व्याकुलता हो, सच्ची प्यास हो, सच्चा भगवान का प्रेम करने की प्यास हो, तो निर्भरता के मार्ग में कोई विघ्न नहीं। स्वार्थ और परमार्थ सबके लिए समान निर्भरता है, सबके लिए समान हो। तुम दोनों की परीक्षा करके देख लो, इनमें से कोई एक भी तुम्हारे जीवन में उतर रहा हो तो तुम्हें कोई भय नहीं। ना तो स्वार्थ का हमें पता, परमार्थ हम जानते ही नहीं। आप देख लीजिए अपने आप में हाथ रख करके कि किसको स्वार्थ का पता है। क्योंकि मैं माने शरीर तो संसार मेरा स्वार्थ है, मैं माने आत्मा तो परमात्मा मेरा स्वार्थ है। अब मैं माने शरीर तो व्याकुल तो संसार के लिए हो रहे हैं, और हम छल कपट कर रहे हैं। इतना सब सुनने के बाद भी हम ये दान कर दें, हम ये पुण्य कर लें, क्या होगा? हमारा परलोक सुधर जाएगा, इनसे परलोक सुधर जाएगा, इनसे परलोक सुधर जाएगा दान करने से। सब कुछ भगवान का मान करके तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हो गया त्याग। लेकिन नहीं, हमने आप लोगों से ये मास शुरू हुआ था, अधिक मास, तो निवेदन किया था कि इसके अंदर आनंद प्राप्ति के निचोड़ की बातें करेंगे। लेकिन अब लोग आगे सोच रहे कितने दिन बाकी रह गए हैं, जल्दी से समाप्त हो जाए फिर कोई नया काम करें। कोई नहीं सोच रहा कि कितने दिन रह गए हैं, इसके अंदर ही मैं भगवान का प्रेम को कैसे अपने चित्त में बसा लूं। व्याकुलता मार्ग निरापद है, सच्ची व्याकुलता हो, निर्भरता के मार्ग में कोई विघ्न नहीं है। हमारे जीवन में ना स्वार्थ का ना परमार्थ का। हम सब लोग अपने चित्त में झांक करके देख लें। वैसे तो चित्त का ज्ञान ही नहीं होगा कि चित्त होता क्या है। आप देखिएगा, हमारे मन के अंदर, हमारा मन समुद्र है। इस मन में जन्म लेने से लेकर के अब तक जो भी कुछ आया हम इसके अंदर डालते चले गए, और सब स्टोर हो गया मेमोरी के अंदर। कोई सामने आता है, देखते ही आपकी मेमोरी कार्ड में से सामने आया, हाँ ये मम्मी ने बताया था, उनके चचेरे भाई ये मामा जी हैं हमारे। बताइए कहाँ लिख के रखा था मामा जी हैं, कहाँ लिख के रखा था ये हमारा इससे ये संबंध है। अगर मम्मी ने कह दिया था मेरा दुश्मन था ये, आपके चित्त में वो दुश्मन बन के आ गया। ये सब आपके मेमोरी कार्ड में है। संत महात्मा कह रहे हैं तेरा संबंध भगवान से था, भगवान से है, भगवान से ही रहेगा। वो कभी नहीं आता, वो मेमोरी कार्ड में नहीं आता। एक एक शब्द ध्यान देना, क्यों नहीं आता? क्योंकि संत महात्माओं की बात को हम अंदर नहीं ले जाते, ऊपर ही ऊपर रखते हैं। हम अंदर ले जाएं, कहते ना, एक बूंद गंगा जल डालने से सारा पानी पवित्र हो जाता है।
अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब जो भी अंदर है सब भगवान का है। जिसे माँ ने कहा था ये मेरा दुश्मन था, अब वो भी सामने आया, क्योंकि अंदर भगवत प्रेम चला गया। उसे भी देख करके उसमें भी भगवान नजर आ रहा है। बताइएगा ये किसको ज्ञान हुआ? जिसने किसी गुरु की प्रपत्ति शरणागति की हो, जिसने अपने गुरु और भगवान के साथ संबंध बनाया हो, जिसे आत्मज्ञान हुआ हो, जिसे तत्व ज्ञान हुआ हो। किसी से मत पूछो, अपने आप से पूछ के देखो कि तुम्हारे हृदय में किन किन बातों का भय है। बस इतना समझ लीजिए। धन के हानि का बड़ा भय है, हमारा धन चोरी ना चला जाए। मान हानि का बड़ा भय है, रोग का बड़ा भय है, शोक का बड़ा भय सदा चित्त में रहता है। अब तुम उस पर एक परमात्मा का भय नहीं करते। परमात्मा का कोई भय नहीं है। क्यों? वो आते कहाँ हैं? और वो जब हम ये राज बताते हैं, अंदर सबको देख रहा है कि तुम क्या देख रहे हो, और भगवान देख रहा है ये कैसे अपना समय बर्बाद कर रहा है। एक एक पल का हिसाब नोट करते हैं भगवान। आज मैं किसी से चर्चा कर रहा था तो मैं बता रहा था एक एक सांस का हिसाब हमारा नोट होता है। इसी से 84 लाख योनियों में हम लोग भोग भोगते हैं। यही एक कारण होता है। एक परमात्मा का भय नहीं। क्या मतलब? परमात्मा से क्यों भय लगेगा? कि वो अंदर नोट कर रहे हैं, इसका किसी को भय नहीं है। वो देख रहे हैं, इसका किसी को डर नहीं है। वहां से निर्भय हैं। किसी को यह भी चिंता नहीं है अगला जन्म, अगली योनि मुझे क्या मिलने वाली है। गुरु ने कह दिया इस देह में हरि मिलत है, ये सुनने से मिल जाएंगे हरि? आप सोचो, ये सुनने से हरि मिल जाएंगे क्या? अगर सुनने से हरि मिल जाते तो हर मंदिर के अंदर लाउड स्पीकर में सीतारामाचार्य जी का एक छंद गाया जाता है, इस देह में हरि मिलत है। लोगों ने रट लिया, लेकिन किसी ने खोपड़ी में बैठाया नहीं। देह में मिलते हैं, देह के बाहर तो भटकाव है। जब अंतर्मुखी नहीं हुए। अब तो मुझे बहुत दिन हो गए ये बात बोले हुए कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव। देखिए कमाल है, नित्य प्राप्त। आधी रात को 2 बजे आंख खुली, अब आप मंदिर के भगवान जी को तो जगा नहीं सकते। आपके हृदय का परमात्मा तो आपके साथ ही बैठा हुआ है, नित्य प्राप्त है, जागा ही हुआ है। भगवान कभी नहीं सोते, नित्य प्राप्त है। उसकी प्राप्ति का अनुभव, रियलाइजेशन ही तो भगवत प्राप्ति है। ध्यान दीजिएगा, किसी के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति हो, वो 4 या 7 ताले लगा के रात को सोता हो, अपने साथ में रिवॉल्वर रख के सोता हो, मशीन गन रख के सोता हो, फिर भी 7 ताले बाहर लगे हुए हैं, मशीन गन तुम्हारे पास रखी है, फिर भी अगर कोई कुंडा खटखटा दे तो सबसे पहले ध्यान किस पे जाता है? रिवॉल्वर, अब मशीन गन पे। अब अनुभव तो उसको कर रहे हो। भगवान की अनुभूति मीरा ने की, भक्तों ने की, क्योंकि उसने अपने गुरु की बात को माना, अंतर्मुखी बनी। धन्य है वो देवी जो ये कहने में शर्म नहीं महसूस कर सकी। आप और हम लोग सोचते हैं हाय राम, किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए तो कैसे क्या कहें। उसने कह दिया मेरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। उसने कह दिया, हम नहीं कह सकते।
अब उसकी ममता नहीं होगी, हमारी तो ममता है। उसे कोई अच्छा संत महात्मा मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को भी बहुत अनंत जन्मों में संत महात्मा मिले हैं, अंतःकरण में भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन हमने कभी अंतर्मुखी होने का प्रयत्न ही नहीं किया। पर एक से भय करो, परमात्मा से भय करो, सबसे भय खत्म हो जाएगा। एक के डरोगे, सबसे भय छूट जाएगा, निडर हो जाओगे। उससे निडर हो जाओगे तो भय की परंपरा कभी टूट ही नहीं सकती। हम भगवान की तरफ से निडर हो गए हैं। तुम केवल उससे डरो, उसी के सामने सच्चे रहो। सच्ची बात तो यह है, हम परमात्मा से भी डरो मत, प्रेम करो। उससे बढ़कर प्रेम पात्र और कौन हो सकता है। छल कपट नहीं भगवान को प्रिय है। गोपियां निडर थी। आप हम लोग भागवत में गोपी गीत सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बनना तो नहीं चाहते। गोपियां थी, निडर थी। पति ने रोका, पिता ने रोका, भाई ने रोका, बेटे ने रोका, सबने शरीर पे अपना हक जताया। उन्होंने कहा, अरे ये सब चमड़े पर हक जता रहे हैं। उन्होंने चमड़े का त्याग कर दिया, दिव्य शरीर धारण करके मन से भगवान के पास चली गई। इसलिए आप और हम लोग गहराई से सोचें समझें तो रास्ता है, कोई रुकावट कभी नहीं बनी। भगवत प्राप्ति में कभी कोई रुकावट ना थी, ना है, ना कभी होगी। आज नहीं, किसी जन्म में नहीं थी। जब जब हमें मनुष्य शरीर मिला, भगवान ने अपनी प्राप्ति का हम सबको पूरा मौका दिया, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं छल कपट करते रहे। किसी को दोष नहीं, अपने दोषों को ध्यान देने का। महात्मा ईशा क्या कहते थे, दूसरे के दोष ही गिनने से क्या लाभ। अगर है मंजूर तुझको बेहतरीन, ना देख ऐब दूसरों का तू कभी। की बदनसीबी, कहते हैं बदबीनी आदत है शैतान की, इसी में बुराई की जड़ है छिपी। महात्मा ईशा मसीह कहते थे, दूसरों के दोष मत देखो, जिससे कि मरने के उपरांत तुम्हारे दोष न देखे जाएंगे। सबसे बड़ा दोष है अपने अंदर। किसी ने पूछा था कि मनुष्य का पेट फूला रहता है और कमर पिचकी रहती है, ये क्या कारण है। ध्यान सुनिएगा, मनुष्य का पेट क्यों फूला रहता है और उसकी पीठ क्यों पिचकी रहती है, इसका कारण तनिक ध्यान से सुनिएगा। एक महात्मा जी बता रहे थे, इंसान दूसरों के पाप देखा करता है, इसलिए दूसरों का पाप रूपी गठरी उसके सामने नजर आती है। उसे सब में बुराइयां नजर आती हैं और वो अपनी बुराइयों से पीट किया रहता है, इसकी पीठ उसकी चिपकी रहती है। बात बहुत छोटी सी है। इतना सा ज्ञान, मैं परमात्मा का अंश हूं। हमने कहा था रामचरितमानस एक इसी चौपाई के ऊपर पूरी घूम सकती है। अगर ये चौपाई जिसको याद है कि मैं ईश्वर अंश हूं, मैं जीव हूं, मैं चेतन हूं, मैं अमल हूं, मैं सहज सुख राश हूं, लेकिन हम अपना परिचय नहीं जानते। फिर परिचय नहीं जानते तो रामचरितमानस रटने का, उसे पढ़ने के आप अधिकारी कैसे बन गए।
ये तो भगवान शंकर के मानसरोवर से निकली हुई रामचरितमानस है। राम का प्रेम तो भगवान शंकर के हृदय से निकला हुआ है। लेकिन आप और हम लोग अपना ज्ञान नहीं करते, तब तक भगवत प्राप्ति में सदा कंजूसी बने रहेंगे। बस इतना रट लीजिएगा, मैं आत्मा हूं, अच्छी हूं बुरी हूं जैसी भी हूं, मैं एक आत्मा हूं। बस ये शरीर केवल मेरे इस संसार से जुड़े रहने का माध्यम है। ये शरीर केवल संसार से जुड़े रहने का माध्यम है। ये शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये रूपवान, ये कुरूप, ये गोरा, ये काला, ये लंबा, ये नाटा, ये पतला, ये मोटा, जैसा भी है, इसके सभी गुण दोषों का निर्धारण मेरे द्वारा होता है। मेरे प्रारब्धों के अनुसार ये कष्ट पाता है, परंतु ये चलता इस संसार बंधन के अनुरूप है। किसी ने नहीं सोचा ये संसार से मिला शरीर संसार में रह जाएगा, इससे मेरा कोई भी बंधन नहीं है। कोई बंधन नहीं है शरीर से। जब ये नहीं था तब भी मैं था, जब ये नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। क्योंकि मैं आत्मा हूं। आप सोचिएगा, जब तक आत्मज्ञानी नहीं तो हम जा कहां रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? जरा रुककर एक मिनट सोच लीजिएगा। जिस व्यक्ति को अभी भी अपने शरीर के होने का ज्ञान भान रहता है, तो वो समझ ले कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। शरीर में रहना बुरा नहीं है। ये स्त्री पुरुष का शरीर तो हो सकता है, लेकिन आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। एक मिनट भगवान श्री राम को याद कीजिए, फिर आगे चलते हैं। रघुपति राघव